नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह महिंद्रा की जाइलो जीनियो मालवाहन गाड़ी है। दोस्तों, इसके पिछले चक्के में कहीं से आवाज़ आ रहा है। जब गाड़ी सीधी चलती है तो कोई आवाज़ नहीं है, और जब गाड़ी को लेफ्ट या राइट घुमाते हैं तो पिछले चक्के से बहुत तेज़ रगड़ का आवाज़ आ रहा है। दोस्तों, चेक करने के बाद मैं तो समझ गया कि कहाँ से फॉल्ट है, और आपको फॉल्ट के बारे में जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके क्राउन बॉडी को खोलकर बाहर निकालेंगे। इसके लिए पॉपुलर शाफ्ट के चारों बोल्ट को खोलेंगे और क्राउन बॉडी के पूरे बोल्ट को खोलेंगे। दोस्तों, ऐसे क्राउन बॉडी के बोल्ट को 14 नंबर टूल से खोल देंगे। दोस्तों, क्राउन बॉडी को बाहर निकालने से पहले इसके दोनों एक्सल को खोलकर बाहर करना होता है। तो मैं क्राउन बॉडी के बोल्ट को खोलने के बाद दोनों चक्के के एक्सल को बाहर करूंगा। दोस्तों, यहाँ मैंने चेचिस में अच्छे से लॉक लगा रखा है और डिफरेंशियल में भी जैक को अच्छे से लगाया हुआ है। और एक्सल को बाहर निकालने के लिए यहाँ से 16 नंबर टूल से नट को खोलेंगे और इस ब्रेक पाइप को भी खोलेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने ब्रेक ड्रम को निकाल लिया है। दोस्तों, इसके ब्रेक शू में डिफरेंशियल का ऑयल आया है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सल बहुत ज़्यादा अंदर बाहर हो रहा है। एक्सल में जो प्ले है उसी वजह से ऑयल लीकेज हुआ है। और यहाँ यह ड्रम भी ब्रेक प्लेट में रगड़ा हुआ है। एक्सल में बहुत ज़्यादा प्ले की वजह से ही ब्रेक ड्रम इस ब्रेक प्लेट में रगड़ा हुआ है। ऐसा ही दूसरे तरफ भी है, प्ले की वजह से ही दोनों तरफ आवाज़ आ रहा है। बेयरिंग खराब होने से भी इतना प्ले हो सकता है, लेकिन बेयरिंग खराब नहीं है, ऐसा एकाएक हुआ है। ऐसा होने का क्या वजह हो सकता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ दूसरे तरफ में भी वैसा ही है। यहाँ इसका ब्रेक ड्रम भी ब्रेक प्लेट में रगड़ा हुआ है। यहाँ ब्रेक प्लेट में ड्रम रगड़ कर चल रहा था, और एक्सल में भी प्ले है। ऐसे दोनों एक्सल को बाहर कर लेंगे और डिफरेंशियल के ऑयल को भी निकाल लेंगे। क्राउन बॉडी के बोल्ट को खोल देंगे और ऐसे क्राउन बॉडी को निकाल लेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी भारी है, मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूँ। इस क्राउन बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस वजह से दोनों एक्सल अंदर बाहर कर रहे थे, दोनों एक्सल में बहुत ज़्यादा प्ले क्यों थे। इन सब का वजह यहाँ पर है। ये जो स्पेसर है वही टूटा हुआ है। इसी स्पेसर पे दोनों एक्सल सपोर्ट लेता है। इसी स्पेसर के टूट जाने से दोनों एक्सल में बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा था। इसका टेल क्राउन अभी ठीक है। तो अब इस स्पेसर को बदलने के लिए पूरे क्राउन बॉडी को खोलना होगा। तो यहाँ मैं ऐसे क्राउन को खोलूँगा। ऐसे एक्सल लगाने के बाद बेयरिंग प्लेट को ऐसे खोलेंगे। बेयरिंग प्लेट के बोल्ट को ऐसे खोल लेंगे। ऐसे एक्सल को लगाकर खोलने में आसानी होगी। ऐसे चारों बोल्ट को लूज कर लेते हैं। यहाँ ऐसे क्राउन के बोल्ट को भी खोल लेंगे।
क्योंकि स्पेसर को निकालने के लिए क्राउन को खोलना होगा। ऐसे क्राउन के सभी बोल्ट को खोल लेंगे। अब बेयरिंग के प्लेट को निकाल लेते हैं। बेयरिंग प्लेट को ऐसे निकाल लेते हैं। इस प्लेट पर लेफ़्ट राइट का चिन्ह बना रहता है, तो इस पर एल लिखा हुआ है। अब क्राउन बॉडी को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ ये बेयरिंग का कॉलर है और सीम भी लगे हुए हैं। यहाँ इसके टेल को भी चेक कर लेते हैं, जो कि अभी ठीक है। अब इसके सभी क्राउन के बोल्ट को खोल देंगे और ऐसे क्राउन को निकाल देंगे। यही स्पेसर टूटा हुआ है, इसे निकालना है। तो हम डिफरेंशियल पिन को निकालेंगे। डिफरेंशियल पिन को निकालने के लिए यहाँ एक लॉक लगा हुआ है, उसे ऐसे निकाल लेंगे। अब डिफरेंशियल पिन आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये इसका डिफरेंशियल पिन है। गियर को घुमाकर ऐसे दोनों छोटे गियर को निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ स्पेसर है। अब इस पिनियन को भी निकाल लेते हैं। ऐसे पिनियन निकल जाएगा। इस पिनियन को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने पूरे क्राउन बॉडी को खोल दिया है। दोस्तों मैं आपको पार्ट 2 में इस क्राउन बॉडी को फिट करके दिखाऊंगा और दोस्तों एक्सल के प्ले को भी सही करके दिखाऊंगा। तो आप पार्ट 2 को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।